नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। पीएससी और अन्य किसी भी एग्ज़ाम में हर वर्ष फसल और उसके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट से सवाल आता ही है और इसमें हमको दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, इसका सोर्स हमको सही नहीं मिलता और दूसरा, याद नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में हम सोर्स जो हमारा वो है भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 का है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हम पढ़ेंगे और याद हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे आप इस जन्म में क्या 7 जन्म में ना भूलें। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, वीडियो में आप साथ साथ बने रहिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप नहीं भूल पाएंगे। देखिए, पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल से आप याद रखिए गाल। ठीक, ये गाल दिख रहा है आपको। अब आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा है जो चावल खा रहा है और चावल खाते समय आप भी बचपन में खाए होंगे ना, तो गाल में लग जाता है चावल। तो आपके गाल में चावल लग गया है और जब आपके गाल में चावल लग गया तो कोई आपको आके गुस्सा आ रहा है कि तेरे को जूता मारूंगा, तो और जूता कहाँ मारूंगा? गाल में मारूंगा। तो पश्चिम बंगाल, गाल में लगा चावल और गाल में मारे जूता, मतलब पश्चिम बंगाल चावल और जूते में टॉप में है और जूता मतलब जूट। और जूट से आप, जूट के अलावा मेस्ता भी एक फसल होती, उसमें भी वो टॉप में है। अगले आपके सामने मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी मतलब कहाँ से हैं? गुजरात से। ये तो आपको सबको पता है। आपको पता है ना कि आए और बोले भाइयों और बहनों कपास को बढ़ावा दो। तो आप ये मान लीजिए कि मोदी जी आए लॉकडाउन लगाने और कपास का, देखिए ये जो पहने हैं ये कपास का है, मतलब वो कपास को बढ़ावा देते हैं। और वो बोले कि भाइयों और बहनों अब लॉकडाउन लग रहा है, आप अपने घर में रहिए, आराम से रहिए और घर में क्या खाइए? मूंगफली खाइए। ठीक। और कपास का मतलब जो कपास आपका ओरिजिनल चीज़ है उनको बढ़ावा दीजिए, इनके कपड़े पहनिए। ये खुद जो जैकेट पहनते हैं कपास का ही पहनते हैं। तो गुजरात में आपको दो चीज़ मिली, एक मिला कपास और दूसरा मिला मूंगफली। मूंगफली आप कभी ट्रेन में गए होगे तो आता है ना टाइम पास टाइम पास, तो मूंगफली खा के घर में टाइम पास करिए। अब हम आ गए, देख के मज़ा आया होगा आपको। योगी जी मतलब यूपी। योगी जी गुंडों को बोल रहे हैं कि भाई तुम घर में आराम से रहो, तो मैं तुमको, देखिए उंगली दिखा के बोल रहे हैं कि घर में आराम से रहना है, आराम से रहोगे तो मैं तुमको रोटी दूंगा और नहीं रहोगे तो फिर डंडे से मारूंगा। और डंडा किसका रहेगा? गन्ना, आप देखे हो ना गन्ने में डंडा रहता है बड़ा सा। तो रोटी खाओ आराम से, गुंडों को बोल रहे हैं, और नहीं रहोगे, आराम से नहीं रहोगे तो मैं गन्ना ही गन्ना तुमको मारूंगा। तो यूपी में एक रोटी, रोटी किससे बनती है? गेहूं से, और दूसरा डंडा, डंडा किसका है? गन्ना का। ये चित्र देख के तो आपको और मज़ा आ गया होगा। आप जो भी बच्चे हैं उनको याद होगा। देखिए बम्बई, मैं आपको शुरू से रिलेट कराता हूँ। बम्बई में है बॉलीवुड। ठीक, बम्बई मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है आपका बॉलीवुड। बॉलीवुड में हम क्या बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, आपको पता है, नागिन वाली। नागिन में देखिए ये अमरीश पुरी हैं, ये क्या बजा रहे हैं? बीन। और ये क्या कर रही हैं? श्रीदेवी नाच कर रही हैं। ठीक, डांस कर रही हैं। तो बीन से क्या हो गया? आप मतलब देखिए मैं कैसे आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है बॉलीवुड मतलब फिल्म। फिल्म कौन सी? ये नागिन वाली। नागिन आपको धुन याद है कि नहीं? ठीक, मज़ा आ गया। तो ये बीन से धुन बजा रहे हैं और श्रीदेवी नाच रही। तो बीन से हो गया सोयाबीन, श्रीदेवी नाच रही, नाच 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 का क्या हो जाएगा? उल्टा चना। और जब ये नाचेंगी तो सांप आ जाएगा, तो हम किसको याद करते हैं? किन भगवान को याद करते हैं? महादेव को, मतलब हर हर महादेव। हर से क्या हो जाएगा? अरहर। तो महाराष्ट्र में क्या क्या हो गया? महाराष्ट्र में आपका हो गया पहला बीन से सोयाबीन, दूसरा श्रीदेवी नाच रही तो चना, और तीसरा हर हर से अरहर। और चना आप नाच से याद नहीं रख सकते, ये सोच लो कि महादेव आए और बोले ले बेटा चना खा। ठीक। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक को आप कैसे याद रख सकते हैं? ये आप देखे होंगे, सूर्यपुत्र कर्ण है ये।
तो कर्नाटक से आप याद रखिए कर्ण, कर्ण से याद रखिए सूर्य के हैं, तो सूर्य जैसा मुख मतलब सूर्यमुखी। तो कर्ण क्या है, सूर्य से आप करेंगे तो कर्नाटक में एक तो होगा सूर्यमुखी। दूसरा कर्ण आपको पता है पहले ही कुंती छोड़ दी थी उनको, तो बचपन में बहुत गरीब थे। तो गरीब थे तो बचपन में क्या खाते थे वो गरीब लोग, आपको पता होगा मक्के की रोटी खाते हैं। मक्का मोटा अनाज है तो मक्का खाते थे। और तीसरी चीज़, जब बड़े हुए तो फिर वो अंगराज हो गए, तो अब जब अमीर हो गए तो अब क्या पीने लगे, कॉफ़ी। तो आप ऐसा रख सकते हैं कि कर्नाटक कर्ण, कर्ण सूर्यमुखी सूरजमुखी, मक्का और कॉफ़ी। आपको मक्का और कॉफ़ी से याद नहीं आ रहा है तो आप मक्का में आखिरी में क्या है, का से कर्नाटक, और दूसरा कॉफ़ी, कॉफ़ी के शुरू में क्या है का, तो का से कर्नाटक। कॉफ़ी में कर्नाटक टॉप में है और चाय में असम है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये कौन है पता है आपको, हमारे ग्रेट महाराणा प्रताप। इनके बारे में आपको पता होगा कि इनका जो भाला था इतने किलो का था, देखिए देखे कि नहीं लग रहा है। तो ये कहाँ के राजा थे आपको पता होगा, राजस्थान के राजा थे। राजस्थान में जो राजा लोग थे, अगर आपका इतना बड़ा शरीर है, मल्ल युद्ध करना है, तो आपको फिर करना पड़ेगा मालिश, ठीक। और मालिश किससे करेंगे राजा लोग, सरसों के तेल से करते हैं ना, आपके घर में भी बचपन में किए होगे। तो इनकी जो मालिश होती थी वो सरसों के तेल से होती थी। तो राजस्थान में आपको क्या हो जाएगा, सरसों, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी दाल। अपन तो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, अपन दाल भात खाते हैं। तो कैसे करते हैं, बचपन में आपको याद होगा ना कि चारों तरफ ऐसे चावल रख लेते थे, बीच में बढ़िया जगह बनाते थे और उसमें दाल डलवाते थे। ये जो बीच में, अब ये तो चमचा के साथ है, अपन बढ़िया बीच में जगह बना के दाल डालते थे। तो दाल कहाँ होती है, बीच में, ठीक। और बीच मतलब क्या होता है, मध्य, मतलब दाल होती है मध्य में, मध्य से मध्य प्रदेश, ठीक। मतलब मध्य प्रदेश में क्या होगा, दाल होगी। अब मैं आपको जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है उसका डाटा दिखाता हूँ। देखिए इसमें टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। प्रोडक्शन भी दिया है, इसमें कितना % शेयर है ये भी दिया है, और क्यूमुलेटिव शेयर भी दिया है। आप बस ये ध्यान रख लीजिए कि 1 ये है, 2 ये है, और 1 2 मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको PDF तो दे दूंगा, लेकिन मेन आप पहला याद रख लीजिए। अब देखिए हम कैसे याद किए थे, पहला राइस, राइस हम कैसे, चावल, चावल किसके लगा है, बच्चे के गाल में, मतलब पहले में है वेस्ट बंगाल। दूसरा है वीट, वीट मतलब गेहूँ, गेहूँ से बनी रोटी, रोटी कौन दे रहे हैं, योगी जी, मतलब योगी आदित्यनाथ, मतलब यूपी। तीसरा है मक्का, मक्का की रोटी कौन खा रहा था, कर्ण, कर्ण है कर्नाटक का, तो मक्का का से कर्नाटक, ठीक। अगला है मोटा अनाज, मोटा अनाज भी कौन खाएगा, कर्ण ही खाएगा। ये तो अपन समझ रहे हैं ना, मतलब भाई गरीब है तो गरीब लोग ही तो मोटे अनाज खाते हैं, तो मोटा अनाज भी कर्नाटक। अगला है अरहर, अरहर से क्या पकड़ेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहाँ हो रहा है, वो कहानी याद आ गई ना कि बीन बजा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, महादेव को हम याद किए, तो महाराष्ट्र। फिर है चना, वही कहानी, बीन बजा रहे हैं तो नाच रही चना, नाच, या महादेव आके आपको चना दिए, ले बेटा चना खा, तो चना पे भी महाराष्ट्र। दाल थाली के बीच में रहती है तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर कुल खाद्यान्न में यूपी होगा। देखिए ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं भी हो रहा है, और जितने भी खाद्यान्न है, चावल भी, चावल देखिए यहाँ पे आप दूसरे नंबर में यूपी ही है। तो खाद्यान्न क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ की, उतना बड़ा एरिया है, दोआब का क्षेत्र है गंगा यमुना, तो कुल खाद्यान्न में यूपी ही होगा पहले नंबर में। फिर मूंगफली, आपको याद आया ना कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि भाइयों और बहनों अब आपको घर में रहना है और घर में लॉकडाउन में क्या करना है, मूंगफली खाना है। तो मूंगफली कहाँ की हो जाएगी, मोदी जी गुजरात। फिर है रेपसीड एंड मस्टर्ड, आपको हम महाराणा प्रताप याद आए कि नहीं, जो सरसों का तेल लगाते थे। तो जो भी तिलहन है ना, पूरा तेल तो वही लगाएंगे ना, राजा लोग लगा लगा के ख़त्म कर दिए पूरा। तो राजस्थान राजा, राजा लगाएंगे तेल,
तो तिलहन में भी, टोटल ऑयल सीड में भी राजस्थान टॉप में होगा, और सरसों में भी, मस्टर्ड में भी, रेप सीड जो होता है सफ़ेद सरसों, इनमें भी राजस्थान टॉप में होगा। आप ये भी समझ सकते हो कि राजस्थान में रेत है, और रेत में ना यही तिलहन फसल ठीक ठाक होती है। आप कई वो मुहावरा भी सुने होगे ना, रेत से तेल निकालना, तो वैसे भी याद कर सकते हो। सोयाबीन बॉलीवुड में, बीन बज रही महाराष्ट्र। सनफ्लावर सूरजमुखी, सूरजमुखी क्या है, सूर्यपुत्र कर्ण कर्नाटक। टोटल तिलहन में राजस्थान। शुगर केन यूपी, याद आया ना, योगी जी बोल रहे हैं या तो रोटी खाओ या तो बेटा गन्ना ही गन्ना मारूंगा। कपास मोदी जी गुजरात। ठीक, आप ऐसे भी कुछ भी सोच सकते हो। आप मोदी जी याद नहीं तो आप ये सोच सकते हो कि रात में आप क्या पहनोगे। रात में कपास की जैकेट पहन लिए और बढ़िया मूंगफली खा रहे हैं। और जूट और मेष्टा में कौन है, पश्चिम बंगाल, मतलब जूट से जूता, जूता से बंगाल। तो ये समझ गए। आपको सेकंड थर्ड अगर देखना है तो आप नीचे देख सकते हैं। ये सोर्स आप मैं PDF डाल भी दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से भी ले सकते हैं। ये क्योंकि भारत सरकार का ही है। राज्य वाइज फिर से मैं आपको दे दिया हूँ। यूपी वीट, शुगर केन और टोटल फूड ग्रेन। ठीक, गेहूँ, शुगर केन और टोटल फूड ग्रेन। राजस्थान राजा, मतलब रेप सीड और मस्टर्ड और टोटल ऑयल सीड। मध्य प्रदेश दालों में। कर्नाटक मक्के में, मोटे अनाज में, सूरजमुखी में और कॉफ़ी में। ठीक, कर्ण क्या था, सूरज का पुत्र था तो सूरजमुखी, और बचपन में मक्का खाता था, मोटे अनाज खाता था, और बाद में कॉफ़ी पीने लगा। वेस्ट बंगाल में राइस है, जूट और मेष्टा है। ठीक, बंगाल से गाल। बस आपको यही पकड़ना है, कहानी याद आ जाना चाहिए। गुजरात से मोदी जी याद कर लो तो वो बोले कि अपने को कॉटन का प्रयोग करना है, कॉटन पहनना है, और दूसरा घर में रह के मूंगफली खाना है। ठीक, मतलब विदेशी ब्रांडेड नहीं पहनना है, अपना जो कॉटन का होता है ना सूती वस्त्र, उसको पहनना है। और महाराष्ट्र में क्या है, बॉलीवुड आप याद कर लो। बम्बई में बॉलीवुड, बॉलीवुड में धुन तो सुनाई दिया आपको, बीन बजाऊंगा मैं तो बीन बजाऊंगा वाला है ना। उसके बाद फिर चना, चना नाच, और तुर मतलब अरहर की दाल। असम में चाय खूब ज़्यादा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको शायद ही भूल पाएँ आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गला थोड़ा बैठा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी लगा कि वीडियो तो डाल ही देना चाहिए। और जो भी आपकी डिमांड, जैसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे थे कि सर डाटा नहीं मिल रहा है लेटेस्ट, किससे पढ़ें, किसी में ये लिखा है, किसी में वो लिखा है। इसीलिए जो मैं ऑफिशियल डाटा है ना, ये देख लीजिए। ये इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का है, पेज नंबर 40 अपेंडिक्स में है। तो अब ये सरकारी डाटा है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, मतलब इस साल तो नहीं बदलेगा। तो उस डाटा से मैं आपको दे दिया हूँ। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके विचार हैं या जो भी है बताइएगा कि भैया इसके बारे में बताइए या उसके बारे में बताइए, तो हम प्रयास करेंगे उसके बारे में पूरा। आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद।